मुकेश, हमने सुबह सुबह की तस्वीरें देखी हैं, वहां पर फॉरेंसिक की टीम पहुंची है। क्या कार्रवाई ये फॉरेंसिक की टीम इस समय कर रही है? अपडेट इस बारे में। देखिए, चूंकि केस दर्ज हो गया है तो केस दर्ज करने के बाद क्या कुछ एविडेंस हो सकते हैं उनको कलेक्ट करने के लिए जो फॉरेंसिक टीम है वो यहाँ पर पहुंची है और जांच कर रही है। मैं आपको समझाता हूं कि जो पूरा जहां पर घटना हुई वहां पर क्या कुछ हुआ है। मेरे पीछे ये जो पंडाल है ये करीब 20 से 25 एकड़ में है, जहां सामने लिखा है नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में। यानी कि ये बाबा जो हैं अपने आप को परमात्मा मानते थे और इनके भक्त भी इनको भगवान मानते थे। तो ये जो पूरा पंडाल है यहीं पर कल सत्संग हो रहा था। आप देखें कि 20 से 25 एकड़ में पंडाल फैला हुआ है और दूर तक आपको टेंट नजर आएगा। जहां पर पंडाल है वहां पर कोई घटना नहीं हुई है। इस पंडाल में करीब 3 से 4 दिन पहले से जो बाबा के भक्त थे वो आने शुरू हो गए थे, लेकिन जो बाबा नारायण साकार हरि हैं वो मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे यहाँ पर पहुँचे और जब वो पहुँचे तो यहाँ पर लाखों लोगों की भीड़ पहले से मौजूद थी। इसके बाद बाबा सत्संग करने के बाद करीब 1:30 बजे यहाँ से निकले हैं और ये जो सामने रास्ता है यहीं से बाहर निकले। आप देखें कि लेफ्ट में ये सामने जो बोर्ड लग रहा है इसमें इस सत्संग के जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं उनके नाम लिखे हुए हैं। 26 लोगों के नाम लिखे हुए हैं जो कि सत्संग के ऑर्गेनाइजर हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से ये जो रास्ता है यहाँ से बाबा बाहर निकले और बाहर निकलने के बाद ये सामने है NH 34, यानी कि गाजियाबाद को अलीगढ़ से जोड़ने वाला ये रास्ता जो है। यहाँ से बाबा निकले और बाबा ने यहाँ से राइट लिया अलीगढ़ जाने के लिए। अब मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की कि पूरा जो घटनाक्रम है वो कहाँ पर हुआ है। यहाँ से बाबा राइट लेते हैं और थोड़ा यहाँ पानी भरा हुआ है। मैं कोशिश करता हूँ कि सड़क की दूसरी तरफ जाकर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए कि अभी भी बहुत सारे जो लोग जो कल इस हादसे का शिकार हुए उनके जूते चप्पल सामान ये सारा कुछ अभी भी यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो इस सड़क के ऊपर आते हैं। यहाँ पर बाबा की गाड़ी यहाँ से आती है सामने से और यहाँ से आगे आने के बाद बाबा यहाँ से राइट लेते हैं। राइट का जो रास्ता है ये अलीगढ़ और एटा की ओर जा रहा है और करीब 1:30 बजे जब बाबा बाहर निकलते हैं तो सड़क के दोनों तरफ लाखों की संख्या में लोग खड़े हुए थे और पूरा जो रोड है वो ब्लॉक हो गया था। काफ़ी लंबा जाम यहाँ पर पहले से लगा हुआ था। लोगों के मुताबिक जिस तादाद में भीड़ थी उस तादाद में पुलिसकर्मी बहुत कम थे, केवल 40 पुलिसकर्मी थे और बाकी बाबा के सेवादार थे। तो यहाँ से जब बाबा निकलते हैं तो यहाँ लेफ्ट में ये सामने जो है जो खाली खेत पड़ा हुआ है, इस खेत में यहाँ पर ये जो ऊपर ऊंचाई है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ इधर, यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर खड़े हुए थे। और आप देखें कि ये जो जगह है यहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हुए थे। ये सामने जो रास्ता है और जैसे ही बाबा यहाँ से निकले तो लोगों के मुताबिक जब बाबा निकलते हैं तो लोग उनके गाड़ी के टायरों की धूल चाटने के लिए आतुर रहते हैं। इस कदर बाबा के फॉलोवर जो हैं इस कदर हैं कि वो गाड़ी के टायर की धूल या बाबा जहाँ पर बैठे हैं वो ईंट तोड़कर घर ले जाते हैं। तो यहाँ से कुछ लोग नीचे गिरे। यहाँ ये जो नीचे आपको हल्की छोटी सी नाली दिखाई दे रही है, यहाँ बहुत महिलाएं बच्चे थे और ये यहाँ से वो नीचे गिरे। इसके बाद भगदड़ शुरू हुई और यहाँ से आगे जो खेत जा रहा है जहाँ पर ये आपको तमाम जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है वो दिखाई दे रहे हैं, वहाँ तक महिलाओं के चप्पल जूते बच्चों के चप्पल पड़े हुए हैं जी। यहीं पर सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो मारे गए हैं और यहीं इसके बाद बाबा यहाँ से निकल गए, लेकिन सबसे ज़्यादा जो असर हुआ हादसे का वो यहीं पर हुआ। सबसे ज़्यादा लोग यहीं पर मारे गए हैं। अब मुकेश, 2-3 बातें यहाँ पर लोगों के जहन में, आपने पूरे घटनाक्रम को बताया कि कैसे बाबा की गाड़ी आई, कहां पर भीड़ जमा हुई, कैसे लोग वहां पर गिर गए। अब आपसे हम जानना ये चाहते हैं 2-3 बातें। पहली बात तो ये आपने जो पूरा मैदान दिखाया जहां पर ये सत्संग हुआ था, मुझे वहां पर ना तो कोई लाइन की व्यवस्था के लिए बैरिकेड्स नजर आए। अमूमन हमने देखा कि रेलिंग्स लगा दी जाती है जिससे कि अव्यवस्था ना फैले, ना तो ऐसी कोई व्यवस्था यहां पर नजर आ रही है। अमूमन देखा जाता है जब इतनी भारी तादाद में लोग आते हैं तो वहां पर भारी संख्या में पुलिस बल होता है, जो अपने ऑर्गेनाइजर हैं उनके अपने सेवादार होते हैं। वहां पर यह व्यवस्था कैसी थी? ना ही मुझे वहां पर एंट्री और एग्जिट के अलग अलग गेट नजर आ रहे हैं, मुझे केवल खुला मैदान नजर आ रहा है, जिसकी जैसे मर्जी आई आओ, जिसकी जैसे मर्जी हुई जाओ, और कोई यहां पर डिसिप्लिन
मेंटेन करने के लिए, अनुशासन मेंटेन करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। क्या ऐसी ही स्थिति, ऐसी ही तस्वीर है वहां पर? देखिए, बिल्कुल जो बाबा के सेवादार थे वो तो कुछ बड़ी संख्या में थे, लेकिन पुलिसकर्मी केवल 40 थे, ना कोई बैरिकेटिंग थी। इवन यहाँ पर बहुत लंबा ट्रैफिक जाम इस रोड पर लगा हुआ था, तो ट्रैफिक जाम को खुलवाने के लिए कोई नहीं था। सड़क के दोनों ओर बड़ी संख्या में लोग खड़े हुए थे और यही वजह है कि ये जो रास्ता है, जैसा मैं पहले बताया कि यहाँ पर थोड़ी हाइट है और नीचे आप देखेंगे तो खेत थोड़ा नीचे है, तो यहाँ से जब धक्का शुरू हुआ और लोग यहाँ से नीचे गिरना शुरू हुए, तो चूंकि सबसे ज़्यादा यहाँ पर महिलाएं और बच्चे थे जो बाबा के चरणों की धूल, बाबा की गाड़ी के टायर की धूल चाटने को बेताब थे, वो यहाँ से नीचे गिरे और फिर यहाँ से भगदड़ शुरू हुई और सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर मारे गए। आप देखिए कि अभी खेतों में सामने जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं, सामने वो डॉग स्क्वाड लेकर घूम रहे हैं और जो खेत के अंदर तमाम जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं वो सबूत ढूंढ रहे हैं। तो जांच लगातार चल रही है, लेकिन निश्चित तौर पर जो खामियां हैं, जो लापरवाही है, वो बहुत ज़्यादा हुई है, क्योंकि अगर इतनी ज़्यादा भीड़ कहीं पर होती है तो पुलिस सुरक्षा इंतजाम करती है, वहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात करती है ताकि अगर कोई इस तरह के हालात बने तो तुरंत उस पर काबू किया जाए। लेकिन लाखों की भीड़ में केवल 40 पुलिसकर्मी क्या जो पूरा मैनेजमेंट है, जो व्यवस्था है, क्या वो संभाल पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और शायद यही वजह है कि इतना बड़ा हादसा हो गया जिसमें 100 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं।